हम दूसरी फिल्म पे आते हैं सर, सिंघम अगेन पर। मैंने जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए उसको बाद के लिए रखा, तो मैंने कहा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मेला क्योंकि इकट्ठा कर रखा है। हाँ हाँ, तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, स्टार कास्ट को देखकर लोग कहते हैं नहीं वो बड़ी फिल्म है। बात वही है कि कंटेंट पर नहीं जाते हम अभी भी, जो है जाते हैं किसमें कितने सितारे हैं, तो वहां तो बहुत सारी भीड़ लग रही है। जैसे दिवाली में देखते हैं रोशनी होगी, बहुत सारे दीपक जलेंगे, सिंघम अगेन का दिख रहा है बहुत सारे सितारे दिखाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से नंबर्स क्या बोलते हैं इस फिल्म के बारे में? रवि जी, अगर सितारों की भीड़ देखकर, इतनी मल्टी स्टारर वाला जी सेटअप देखकर अगर कोई सोचे फिल्म अच्छी होगी, तो फिर यश चोपड़ा की विजय फिल्म में तो उन्हें बर्बाद ही कर दिया था हाँ उस अरे ठीक है। कितने सितारे थे। जॉनी मेरा, हाँ ये जानी दुश्मन का सेकंड एडिशन था जो वो राजकुमार कोहली को बर्बाद कर गया। बिल्कुल बिल्कुल इतने बिल्कुल बड़े सितारों की उसके बाद तो फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं की किसी ने। सही है। हालत होती है कॉमेडियन को भी सितारा गिन लेते हैं, स्टार गिन लेते हैं, हालत तो ये हो जाती है। हाँ तो जी सिंघम अगेन, जी सिंघम अगेन जो है वो भी शुक्रवार का ही दिन है। ठीक है, अब ऐसे में जी क्या हो जाता है कि, हाँ, ऐसे में ये हो जाता है कि मामला जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है कि अंक बन रहे हैं 6 और उसको मिल रहा है 1 माइनस। अच्छा, उस वो फिल्म में प्लस था। अंक बन रहा था 1 और मिल रहे थे 6 प्लस, या हाँ 6 हाँ बन रहा जी। है 1 माइनस। अच्छा सबसे पहले तो फिल्म का नाम ही बंटाधार कर रहा है। उसके बाद ओके में मार्जिन थोड़ा ये लेना पड़ेगा कि 3 निर्माता हैं, अजय जी देवगन, रोहित शेट्टी। ठीक है, इन दोनों को तो, एक डायरेक्टर है और एक एक्टर है, तो वहां अंक हैं, जन्म दिनांक वगैरह है। ठीक है। ज्योति देश पांडे की जन्म दिनांक नहीं मिल रही है, शायद हमारी चर्चा में चौथी फिल्म है उनकी। बिल्कुल इतनी बिल्कुल हाँ फिल्मों वो, में उनका नाम आ चुका है, जी जी बिल्कुल हाँ। सिर्फ नामांक है। अब ये मार्जिन तो रखना जी पड़ेगा, हाँ, नहीं क्योंकि नहीं इससे ठीक चीज है कुछ बिल्कुल। हो सकती है हाँ भविष्यवाणी में। हाँ लेकिन हाँ नामांक 9 से इनको 1 प्लस मिला, अजय देव को 6, 6.25 प्लस, और रोहित शेट्टी को 4 प्लस। तो तीनों निर्माता मिलाकर 341 बना, 341 प्लस। ठीक है, अच्छा है भाई। ठीक है। हाँ वहां हाँ बिल्कुल निर्माताओं के बन रहे थे 3, 3.25, और यहाँ 341 है, 0.16 ज्यादा है, लगभग ठीक बराबर है हो गया, तो अच्छा है। बिल्कुल। शेट्टी जो है इनका यहाँ पर बन रहा है 4, और अनीस बज्मी का बन रहा था 4.25, बराबर है। जी तो बराबर यानी हो गया। मतलब कि निर्देशक जो है उतना ही प्रभावी है जितने अनीस बज्मी थे। ठीक और है। उसके बाद हम अजय देवगन की बात करें तो 6.25 प्लस। कलाकार के रूप में, निर्माता के हाँ रूप में तो अजय देवगन बिल्कुल के लिए फिल्म घाटे का सौदा नहीं रहेगी। अगर एक्टिंग में थोड़ी ठीक। बहुत ऊपर नीचे हुई तो निर्माता के रूप में लागत कमा लेंगे, वो अपना पैसा निकाल लेंगे। ठीक सहयोगी है। निर्माता में कुमार मंगत पाठक का भी नाम वगैरह है, लेकिन वो तो 7 लोगों की लिस्ट है। और ठीक वो है। होता है ना लाइन प्रोड्यूसर, एसोसिएट, वो नहीं, हम जी सिर्फ। जी वो तो करना ही नहीं। हाँ हाँ, तो करीना कपूर खान जो है इन्हें मिल रहा है 4.25 प्लस, बहुत अच्छा है, ठीक है। लाभ मिलेगा। दीपिका पादुकोण का 6 प्लस है, मतलब इनके लिए भी अच्छी रहेगी फिल्म। अच्छी है। होता है ना, फिल्म का रिजल्ट कुछ भी रहे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हाँ लाभ हाँ आने वाली बात है ना। ठीक है। तो अब यूं तो आप देखिए, मन का मीत सुनील दत्त अपने भाई सोमदत्त के लिए बनाई थी, लेकिन फायदा हो गया विनोद खन्ना को। तो बिल्कुल सोमदत्त बिल्कुल कुछ नहीं रहा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपके मेरे जैसों के अलावा बाकी तो सोच रहे हैं कि सोमदत्त कौन था। कौन बिल्कुल वो एक अलग मैटर है, सही नाम फिल्म बनाई सही थी सही राजेंद्र कुमार ने कुमार घरों के लिए, और ले गया बिल्कुल। सारा लूट कर संजय दत्त। संजय दत्त ठीक बात। वो एक अलग बात है। रणवीर सिंह 1 प्लस। ओके, इनके सितारे अच्छे नहीं चल पति के साथ रहे फिल्म जी। नहीं करें, हाँ आपने कहा था बिल्कुल बिल्कुल, और पत्नी के करें तो साथ फिर फिल्म नहीं सहायक करें। सितारे, निर्माता, निर्देशक, रिलीज के अंक थोड़े अच्छे हों। ये पति का ठीक 1 है, बात है। और 6 जी पादुकोण उसका दीपिका का है, दोनों मिला तो दीपिका 3.5 का। बनता है, 6 और 1 7/2, सीधा सा गणित है। ठीक है। हाँ अक्षय कुमार जो है वो 3 प्लस, नहीं लोअर कैटेगरी, नो 3 ठीक है। प्लस है। अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी का कॉम्बिनेशन होता है, लोग 6 प्लस, 7 प्लस, 9 प्लस, 8 प्लस उसकी उम्मीद करते हैं, 3 प्लस नीचे। टाइगर श्रॉफ 3.5, उनसे ज्यादा तो टाइगर श्रॉफ भी हो सकता है तारीफ ले जाए अक्षय कुमार ठीक से है। ज्यादा, तो कि छोरे ने अच्छा काम किया। भाई अक्षय कुमार के सामने तो बच्चा ही है टाइगर श्रॉफ। हाँ हाँ ठीक है। बच्चे को, लड़के को कहते लेकिन छोरा।
दोनों की जोड़ी की जो फिल्म आई थी पिछले दिनों इसी साल, बड़े बर्बाद मियां कर दिया, छोटे, कंपनी बिकवा दी, आज तक पैसे पूरा नहीं मिले। नहीं मिल रहे। तो ये जोड़ी जो है, हाँ कई लोग यही मानते हैं कि मतलब कई बार जोड़ियां या कुछ कुछ पनौती जैसा हो जाता है ना कि यार ये लोग साथ में है तो बंटाधार, मतलब तो असल में यहाँ क्या, खैर हालांकि और लोग भी हैं जी। असल में क्या है, देखिए अक्षय कुमार का मूलांक 2 है और ठीक, 9 है, और टाइगर श्रॉफ का 2 है। 9-2 का विरोधी है, अच्छा। तो जोड़ी कभी नहीं बननी चाहिए। सिर्फ तो ये जोड़ी, तो आप यहाँ भी हैं, तो ये यहाँ तो तो बड़े, बच्चे दूसरे हैं। नहीं नहीं, ये बात जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आपसे पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी। तो मैं तो मना ही कर देता कि ये फिल्म ही बनानी नहीं है भाई, बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल। असल में क्या है कि जी अब यहाँ पर इन चारों 6 कलाकार लिए हमने, करीना और जी हाँ दीपिका जी के अलावा 4 पुरुष कलाकार हैं। हाँ बच्चों को याद दिला दो, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और टाइगर जी श्रॉफ, और इन सब के ठीक मिलाकर है। आ रहे हैं 441। अच्छे ओके। हैं, सबके अच्छा। मिलाकर अच्छे हैं। हाँ 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 हाँ। एक बेटा 5,000 महीने का कमाता है, दूसरा 15, तीसरा 2, चौथा 30। सही, हाँ तो कुल मिलाकर कहें कि एवरेज। आमदनी जो है वो गुजारे लायक ये है, इसलिए ये ठीक फिल्म है। कमाई हाँ कर सकती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी रोहित शेट्टी की फिल्म देखने जाएं, तो हाँ। अपना कलेजा घर पर छोड़कर जाएं, वरना टूटेगा, दिल टूटेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं ठीक। अजय देवगन मतलब सिंघम नंबर 1, हम्म। रणवीर सिंह सिंघम नंबर 2, अक्षय कुमार हम्म, सिंघम नंबर 3, उसके ठीक है। बाद है सिंघनी, वो कहते हैं लेडी सिंघम वो हाँ वो हाँ जी 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 जी। और वो मैं सिंघनी हूँ, जो सिंघम 2 में आई हाँ थी, करीना कपूर डायलॉग हाँ बोलती है हाँ ना, मैं सिंघनी जी। हूँ। तो ठीक सिंघनिया डाल दी, और एक एक लिटिल सिंघम डाल दिया, टाइगर श्रॉफ। अगर ये ठीक। सोच रहे हैं कि वो वाला हिट नहीं होगा, हाँ लिटिल नहीं। सिंघम नहीं होगा, वो वाला हाँ हिट हाँ नहीं होगा, वो हिट नहीं। नहीं होगी ये फिल्म। हाँ, ठीक है। कमाई करेगी, गुलजार रखेगी, ठीक आवक है। जावक रखेगी बॉक्स ऑफिस पर, थिएटर में। और अगर आप अब अगर मुझसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहें कि दोनों जी फिल्मों की तुलना, हाँ जी है तो बिल्कुल। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ। जी। तो भाई यहाँ तो भूल भुलैया बारी पड़ती दिख रही है। ये प्रशंसा आपका में, वर्डिक्ट है जी हाँ जी। प्रशंसा में, हाँ, समीक्षा में, ओवरऑल आम आदमी यार वो ठीक है, भले वो ओके। खिंचाई से ही बोले, खींच खींच वो ठीक है। ये दिल में तो कहेगा फिल्म तो यार वही ठीक, आप लोग भी कहेंगे कि इसकी नहीं नहीं बनी। बिल्कुल, हम तो रिव्यू करेंगे ही बिल्कुल, हाँ सिंघम जी भाई अगेन की दोनों बजाय हाँ देखेंगे। आप ये कह सकते हैं सिंघम अगेन में उसका काम ठीक था, उसका ठीक था, ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है। फिल्म सिंघम अगेन और फिल्म भूल भुलैया 3, तो आप कहेंगे हाँ भूल हाँ। भुलैया 3। ट्रेलर भी दरअसल यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं। दोनों फिल्मों का ट्रेलर भी देखें तो तुलनात्मक रूप से तो यही लगता है कि इसमें कितने ही सितारे हैं, सबके नाम बड़े हैं, लेकिन जिसमें आपको लग रहा है कि सितारे कंपेरेटिवली छोटे हैं, ट्रेलर लेकिन वो बढ़िया है, वो बांध रहा है, वो अंदर आपके मन में वो पैदा कर रहा है कि इसमें कुछ कहानी समझ में आ रही, इसको देखने जाएं। सिंघम अगेन के ट्रेलर में वो नहीं लग रहा है, वहां सारा मामला खुला हुआ है। तो अब वही है कि ठीक है, अगर हमको फैन फॉलोइंग के लिहाज से या इतने सारे सितारों को जो देखना है, इसलिए एक चीज और है यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो जी खबरें आ रही है और जिसकी पुष्टि भी अब कर दी है, इतने सबके बाद में सलमान खान को भी कैमियो अपीयरेंस में लेके आ रहे हैं। वो मैंने गणना में लिया नहीं, कैमियो था इसलिए। नहीं नहीं हाँ नहीं, मतलब मैं वही तो मतलब कितने सितारे सजाए हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है कि सबका कैमियो थोड़ा थोड़ा मिला के, भाई 2.5 पौने 3 घंटे की पिक्चर में, और ये तो वो नाम है जो आपने लिए हैं, उनके अलावा भी नाम है 6 नाम 8 नाम बहुत तो और है जो इनसे थोड़ा और है। नीचे में, लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण है। जैकी श्रॉफ है, 15 तो रवि हिल किशन है, हाँ, बड़े नाम है, मतलब ये अपने आप में हीरो है, तो इनकी फिल्में 15 तो बतौर हीरो हाँ 14-15 तो फिर सलमान खान। फिर तो ये छोटा रोहित छोटा शेट्टी छोटा को, छोटा। रवि जी, रोहित शेट्टी जी, को मैंने इतना असुरक्षित कभी नहीं देखा। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं बिल्कुल। ये असुरक्षा भाव है यार, जी किसी जी तरह जी से बिल्कुल। उसको मिले लिए उसको लिए हाँ किसी बहाने चल तो जाए। इतनी ढीली पकड़, इतना घबराया रोहित शेट्टी, जमीन में भी नहीं दिखा जो पहली फ्लॉप थी, नहीं दिखे, हाँ इतने घबराए रोहित। सर्कस ने शायद इन्हें इतना वही घबराने पर, बिल्कुल, हाँ वो है। मैं बड़ी यहाँ पे फ्लॉप। बस आपसे हाँ एक सवाल और करूंगा अब। जी मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं आज बहुत खास हमारे लिए समय निकाला है,
बावजूद इसके कि वो चोटिल हैं, उनको एक गंभीर चोट जो है उनके हाथ में लगी है और डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है खास तौर पर समय निकाला, तो मैं आपको बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ हमारे दर्शकों की तरफ से भी। उनको जानना जरूरी है कि आप किस स्थिति में बैठे हैं पेन किलर खाकर। तो एक सवाल और मैं लूंगा, क्योंकि रोहित शेट्टी दोनों तरह की फिल्में बनाते हैं, कॉमेडी भी बनाते हैं और एक्शन भी बनाते हैं। और ठीक है, पिछले एक दो झटके लगे हैं, जो कुछ फिल्में कमजोर रही हैं उनकी बात छोड़ भी दें, या जमीन की बात छोड़ दें, उनकी पहली फिल्म थी, उनके नंबर्स को देखते हुए, डेट ऑफ बर्थ के, उनके नाम के, वो ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा फायदे का सौदा उनके लिए क्या है, कॉमेडी फिल्म बनाना या फिर एक्शन फिल्में बनाना? रवि जी, 14 मार्च 1974 को जन्म है। पहली बात तो ऐसे आदमी को किसी एक विधा में, एक दिशा में बांधना बड़ा कठिन होता है। जैसे इनके पिताजी शेट्टी साहब फाइट मास्टर और फाइटिंग डायरेक्टर, मतलब वही थे, ऐसे नहीं। हाँ, एक्शन मास्टर जी। मूलांक 5 है रोहित शेट्टी जी का, भाग्यांक 2 है और बृहस्पति में जन्मे है, अंक 3 में, और महीना भी अंक 3 है। ऐसे लोगों की दिशाएं बहुत होती है। तो पहली बात तो ये कहूंगा कि इन्हें किसी एक दिशा में बंधना नहीं है। दूसरी बात ये कि अंक 3 जो होता है कॉमेडी के बहुत निकट होता है, बल्कि कॉमेडी के घर होता है। वो लॉन में ही बैठा रहता है, अंदर कमरे में, लॉन में, मतलब घर में ही होता है वो, विस्तृत। तो इन्हें हमेशा कॉमेडी फिल्में ही करनी चाहिए एक्शन के साथ, अगर कोई और चुने तो। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, कॉमेडी फिल्में भी, और वो हमेशा मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में, क्योंकि अंक 3 विस्तार, अंक 5 विस्तार, फैलाव, यानी मल्टी स्टारर दिखे तो सामने 8-10 कलाकार दिखने चाहिए। और हमेशा ऐसे ही हुआ है, इन्होंने मल्टी स्टार, उन्होंने वैसी फिल्म, बोल बच्चन इतनी सफल नहीं रही कि उसमें 4 सितारे, लेकिन मल्टी स्टार फिल्म इनकी टॉप ग्रेड में हिट रही है और मराठी सब होता है। इनकी तो बोल बच्चन छोटी होने के बाद भी 100 करोड़ कमा गई थी। रोहित शेट्टी बड़े प्यारे डायरेक्टर है, बड़े प्यारे डायरेक्टर, व्यक्तित्व नहीं, कृतित्व भी, कर्म भी। और इनके अंक ये कहते हैं कि 1 और 4, ऐसा आदमी पितरी वरदान वाला, क्योंकि साथ में अंक 3 बार 3 है, वरदान, वरना दोष होता है। ऐसा आदमी बॉस की कुर्सी पर बैठता है ना, डायरेक्टर की कुर्सी पर, तो बड़ा कमाल करता है। अब ये बात और है कि सहायक लोग हैं, उनके अंक अगर खराब होंगे तो थोड़ा भुगतना तो उसे भी पड़ेगा। आपने अपने घर में 4 नौकर रखे हैं, कोई एक उल्टा काम कराए तो पुलिस आपको बुलाएगी तो सही ना पूछताछ के लिए। सही आप कहेंगे वो, अरे भाई आप उसके बॉस हैं, भुगतो। तो वो बात और है। लेकिन रोहित शेट्टी को एक्शन फिल्में करनी चाहिए, कॉमेडी फिल्में करनी चाहिए। और एक और है, रोहित शेट्टी ने अब तक नहीं किया है, लेकिन जिस दिन रोहित शेट्टी भावनात्मक प्रधानता लिए हुए फिल्म लाएंगे ना, लोग देखेंगे कि ये रोहित शेट्टी भी है क्या। लोग कारें उड़ाने में उलझे हुए हैं, इस फिल्म में कितनी कारें उड़ाई, उसी में खुद ही उड़ा रहे हैं जी, खुद ही उड़ा, लोग वही देखने जाते हैं। अरे तो आम दर्शक को कहता है यार इस फिल्म में 15 कारें उड़ाई, वो कारें उड़ती है उनको गिनने में लगे रहते हैं। जैसे कभी कभी जुल्फे साहब रखते थे ना मिथुन चक्रवर्ती, थिएटर में जाने वाले क्या देते, नहीं बढ़ाई है, जिस दौर में इतनी जुल्फे हुआ करती थी उन्होंने उड़ा दी। तो तात्पर्य क्या है कि रोहित शेट्टी के व्यक्तित्व और कृतित्व कई पहलू लिए हुए हैं। इन्होंने एक काम खराब कर लिया था अंग ज्योतिष के साथ। इनका यहाँ से ललाट खुला था, इन्होंने यहाँ बाल उगवा लिए, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट करवा लिए, उगवा लिए बात तो जी बिल्कुल वही बात है। वो नहीं उगवाने चाहिए। ये इसी ललाट ने पिताजी को इतना बड़ा फाइट मास्टर, फाइट डायरेक्टर बना दिया। जी आप कुछ कह रहे? हाँ वही मन का, वो भाग्य था, दरअसल भाग्य था। उस भाग्य, हालांकि फिर भी चौड़ा है जी बिल्कुल। हाँ, जो कवर करवा लिया वो उनकी अतिरिक्त उछाल वाली सफलता। अब आप देख लीजिए, जब उन्होंने वो बाल उगाए, उगकर आए सामने, उसके बाद फिल्मों की सफलता का ग्राफ और पहले वाली का अंतर है। ये बहुत बड़ी अंग ज्योतिष है। ये तो मुझे लगता है जो उनके सहयोगी हमें देख रहे हैं या जो देखेंगे, उन्हें ये बात आगे समझाना चाहिए उन्हें। और बिल्कुल ठीक चीज है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। एक चीज और बता दी, जैसा आपने कहा कि उनके उसमें अभी भी बहुत सारा, मतलब हर तरह का, मतलब भाव प्रवण सिनेमा की भी आपने बात की। तो एक जर्नी होती कि यार ये जर्नी अभी इतनी लंबी होगी। हम बच्चन साहब की भी बात कर चुके हैं, हमने रजनीकांत साहब की भी बात की, अभी आपने विद्या बालन के बारे में भी बताया। रोहित शेट्टी एज वाइज आप नंबर से देखते और कितने साल, मतलब फिर वो, क्योंकि सिनेमा में है तो आपको सफलता चाहिए ही, और उसी से आपका इतिहास लिखा जाता है।
आपको याद किया जाता है। अभी तो 18 वर्षों तक तो कम से कम इनकी यात्रा अच्छी चलेगी। बहुत बढ़िया। 51वां साल चल रहा है जी। और 69वें साल तक 18 साल। और दूसरी बात और है, अभी 54-55 के आसपास जाकर इनका कुछ ट्रैक बदलेगा, या तो इनके जो नियमित हीरो हुआ करते हैं, हीरोइन हुआ करती है, वो इनसे छूट हाँ। जाएंगे, मतलब हटा के अच्छा। रिप्लेस कर देंगे, है हाँ ना। हाँ ठीक है। और अगर हाँ, जैसे राज बब्बर बी आर चोपड़ा के परमानेंट कलाकार थे, लेकिन भीष्म के समय में मुकेश खन्ना उनके कैंप में आ गए, तो राज आ बब्बर गए, को ठीक है। छोटा सा एक एपिसोड का रोल देकर किनारे कर दिया, कैंप छूट गया। ठीक। तो या तो क्या। इनके टिकट के आजू बाजू के जो रेगुलर चेहरे हैं हर फिल्म में दिखते हैं, हाँ। वो छूट जाएंगे, हट जाएंगे। और या फिर इनके यहाँ नया ट्रैक और जुड़ेगा 54वें-55वें के आसपास। रोहित शेट्टी को चाहिए कि फिल्म अकेले बनाए, किसी को भी को प्रोड्यूसर नहीं बनाए। इस बात को रेखांकित कर लें लाल पीली काली किसी भी स्याही से।